So, hello, class 12th. This is the third principle of Mr. Tyler, cooperation, not individualism. ठीक है, मैं हूँ, मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, ये नहीं चलेगा, किसी भी मैनेजमेंट में नहीं चल सकता, राइट। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है कि कॉरपोरेशन को प्रमोट करो, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट नहीं कीजिए। एक और इसमें एक छुपी हुई बात जो टायलर ने लिखी नहीं है डायरेक्टली, वो ये है कि कोई भी पोस्ट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो अकाउंटेबिलिटी से बाहर निकल जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाए। जब भी अकाउंटेबिलिटी बंद हो जाती है तभी इंडिविजुअलिज्म पैदा होता है कि मैं हूँ इंडिविजुअल, राइट। और अगर इसको तोड़ना है तो आपको सर्कुलर व्हील सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी आर लिंक्ड, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। एक तो ये बात। दूसरा कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ इंडिविजुअलिज्म में ना आ जाए पर्टिकुलरली, मतलब कि उसे सैलरी से मतलब है, उसे कोई मतलब नहीं है कुछ भी हो रहा हो, है ना। वो अपने जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर दे। ये मिस्टर फियोल ने भी कही ये बात, है ना। तो टायलर ने वहीं से जो है आपको एक और सॉल्यूशन दिया है कि कोऑपरेशन लाओ, इंडिविजुअलिज्म होने ही मत दो। क्योंकि अगर लोग इंडिविजुअल तरीके से सब अपने अपने लिए ही काम करते रहेंगे तो टीम स्पिरिट जो है वो तेल लेने चली जाएगी, और टीम नहीं, स्पिरिट नहीं रहेगी तो टीम क्या बनेगी। और टीम ही एक काम कर सकती है, एक ग्रुप ही जो है पूरा किसी एक असाइनमेंट को पूरा कर सकता है। अकेला पर्सन अगर अपने आप को सुप्रीमो समझने बैठ गया हो समझ के, तो इम्पॉसिबल है, और उसका ईगो उसे भी और उसकी कंपनी दोनों को लेके डूब जाएगा, ठीक है। तो कोऑपरेशन सबसे बड़ी दवाई है हार्मनी के बाद, कि आप कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो टीम स्पिरिट से काम करते हैं, पीसफुली काम करते हैं, और आपकी जो वर्क फोर्स है वो अपने आप को कोऑपरेटिव समझकर और मानकर और लेकर चलती है। इंडिविजुअल होकर काम नहीं करते कि मैं अकेला बहुत हूँ, व्हाटएवर सो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं होता है। पूरी नेचर जो है वो एक व्हील है, इसलिए हम उसको संसार कहते हैं, है ना। व्हील में सब चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई हैं, सब कोऑपरेशन में हैं, कोई इंडिविजुअलिज्म में नहीं है, कोई अकेला नहीं खड़ा है, ठीक। वैसे ही यहाँ पर है। तो टायलर ने काफ़ी तरीके से इस बात को प्रेजेंट कर दिया है कि कोऑपरेशन लेके आइए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट, राइट, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कंपटीशन नहीं, गलत है। आप अगर इंटरनल कंपटीशन शुरू हो गया इस तरह से तो एक दूसरे की टांग खींचेंगे और जो है वो प्रोजेक्ट का सत्यानाश मार देंगे, ठीक है। टीम स्पिरिट होगी तो सब एक दूसरे के लिए या फिर सिर्फ टीम के लिए काम करो, है ना। सिर्फ टीम के लिए खेलो आप, और कुछ नहीं है। अपने लिए तो अपने आप ही खेल लोगे, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मैं अपने लिए खेल रहा, अपने लिए काम कर रहा हूँ, नहीं। आप पूरी टीम के लिए काम करोगे, आपका एफर्ट उसमें जितना आपके लिए असाइंड है वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। पता तो चलेगा ना कि दिस पोर्शन इज़ डन बाय दैट पर्सन, ठीक है। तो पता तो चल रहा है। तो आप सिर्फ टीम स्पिरिट से काम करो। आप इस समय अभी स्टूडेंट हैं, अगर क्लास टीम स्पिरिट में नहीं है, आपकी स्टडी आपकी स्पिरिट नहीं बन रही है, तो मतलब ही नहीं उठता फिर के आप स्टडी के लिए हैं। आप बैठे हैं वहाँ और टीचर कोई लेक्चर आपको दे रहे हैं, ठीक है, और वो शायद कुछ डिज़ाइन करके लाए हों अच्छा खासा, और आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, आप किसी और की तरफ देख रहे हो, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो, वो कुछ और बोल रहे हैं, आप पंखे को गिन लिया इतनी देर में, है ना। जो फ्लोर पे थोड़े बहुत गार्बेज था उसे इधर उधर कर दिया पैर से, बस चल रहा है काम, निकल गया है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन,
right? For all the important decisions taken by the management, workers should be taken into confidence. It ensure industrial peace. वर्कर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस में होने चाहिए, राइट? वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. इट इंश्योर्स इंडस्ट्रियल पीस. तभी जो है आपके पास टीम स्पिरिट आएगी, पीसफुल्ली आप अपनी टीम को काम देते रहेंगे और वो लोग एक ग्रुप की तरह से, एक फैमिली की तरह से उन सारे असाइनमेंट्स को पूरा करते चले जाएंगे और आपकी कंपनी, आपकी मैनेजमेंट, आपका जो एक रेपुटेशन है मार्केट में, एक गुडविल बनी हुई है मार्केट में, वो और ज़्यादा ग्रोथ करती चली जाती है, राइट? तो केस स्टडीज़ में जनरली ये पूछा जाता है कि आप प्रॉब्लम जो है वो ईगोइज़्म ही होती है. ईगोइस्टिक कोई मैनेजर है, इंडिविजुअलिज्म उसने फैलाने की कोशिश की, या कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है? थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि जहाँ पर कंपटीशन और ग्रुप वर्क की बात आ रही है तो वहाँ तो कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म लगा दोगे, ठीक है? जहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आ रही है वहाँ इससे पहले वाला प्रिंसिपल हार्मनी की बात लगा दोगे, ठीक है? इसमें थोड़े से वर्ड्स का चेंजेस हो जाता है. कई बार साइकोलॉजिकली हमें एक जैसे ही लगते हैं ये दोनों, ठीक है? कि इंडिविजुअलिज्म हुआ, कोऑपरेशन नहीं हुआ है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, हार्मनी नहीं हुई है. तो इन दोनों बातों को थोड़े से वर्ड्स के डिफरेंसेस से आप पहचान सकते हैं आसानी से और पूरा करके आ सकते हैं, राइट? थैंक यू वेरी मच.